या शेरमुखी प्लॉट क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, आपको पता है? आइए जानते हैं। मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपको बताता हूं कि गौमुखी प्लॉट या शेरमुखी प्लॉट किसे कहते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे कि जब भी आप भवन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदते हैं या जमीन का चयन करते हैं, तब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह भवन जो हम बना रहे हैं वह किस प्रयोजन के लिए बना रहे हैं। क्या हमें यह रिहायशी मकान बना रहे हैं खुद के रहने के लिए, या व्यवसायीकरण के लिए, दुकान के लिए, किसी और प्रकार के व्यवसाय करने के लिए बना रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। और गौमुखी और शेरमुखी या सिंहमुखी या बाघमुखी भी कहते हैं, यह दोनों प्लॉट अपने आप में बहुत ही उत्तम है, परंतु प्रयोजन में अंतर आ जाता है। कैसे और ये क्या है, ये देखते हैं बोर्ड के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक प्लॉट है। इस प्लॉट का दोनों दिशाओं में, यह दिशा कोई भी हो सकता है, यहां भी उत्तर दिशा हो सकता है, यहां भी उत्तर हो सकता है, यहां भी उत्तर हो सकता है, यहां भी उत्तर हो सकता है। इसमें किसी दिशा का कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि जो प्लॉट है उसका फेसिंग कौन सी है, उसका सामने आपका जो रास्ता आएगा, आपका जो एंट्रेंस होगा, आपका जो गेट होगा, वह कहाँ आ रहा है, और उस दिशा में, जिस दिशा में आपका प्लॉट का फेसिंग है, उस दिशा में और उसके पिछले दिशा की लंबाई चौड़ाई के आधार पर ही यह शेरमुखी है या गौमुखी है, यह निर्धारित होता है। जैसे यह एक प्लॉट है, इस प्लॉट की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो यह फ्रंट है इधर ईस्ट, मान लिया यह पूर्व दिशा है, पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम दिशा हो गया। तो अगर हमें पूर्व के तरफ में फ्रंट रखना है, हमारा द्वार, मुख्य गेट, मेन गेट जो होगा वह पूर्व की तरफ में है, तो पूर्व की तरफ हमारे प्लॉट की चौड़ाई कितनी है? 37 फीट। और इसके पीछे बैक साइड में पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई कितनी है? 40 फीट है। यानी कि हमारा फ्रंट जो है वो बैक साइड से कम है, तो यह गौमुखी प्लॉट कहलाएगा। फिर से ध्यान रखें, अगर हमारा फ्रंट की चौड़ाई कम है, बैक साइड की चौड़ाई, पिछले हिस्से की चौड़ाई ज्यादा है, तो यह गौमुखी होगा। गौमुखी प्लॉट है यह प्लॉट गौमुखी कहलाएगा। और अगर यही स्थिति बदल जाती है, अगर इस तरफ में ये फ्रंट हमारा हो जाए और ये पिछला हिस्सा बैक साइड अगर हो जाता है, तो यही शेरमुखी कहलाएगा या सिंहमुखी कहलाएगा या बघमुखी कहलाता है। यही दोनों बातों में फर्क है कि अगर आपके प्लॉट का फ्रंट अगर ज्यादा चौड़ा है तो वह शेरमुखी होगा, अगर वह पतला है या उसकी चौड़ाई कम है तो वह गौमुखी होगा। अब इसका महत्व क्या है? तो रिहायशी भवन के लिए गौमुखी प्लॉट, यानी कि जिसका फ्रंट के तरफ में चौड़ाई कम हो और पिछले हिस्से में चौड़ाई ज्यादा हो, उसको गौमुखी कहते हैं। और वह रिहायशी भवन के लिए, मकान बना करके रहने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और जो शेरमुखी है, यानी कि जिसकी चौड़ाई फ्रंट के तरफ ज्यादा हो और पिछले हिस्से में कम हो, उसको शेरमुखी कहते हैं। यह व्यवसायीकरण के लिए, दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही उत्तम होता है। ध्यान रहे इस बात का कि गाय गौमुखी क्यों? गाय का चेहरा देखिए कि आगे के तरफ से पतला होता है और पीछे चौड़ा होता है। वो उसी तरह शेर का आगे से ही चौड़ा होता है और पिछला हिस्सा उसका पतला होता है। यही नाम है गौमुखी और शेरमुखी का। गौमुखी रिहायशी भवन के लिए इसलिए उत्तम है कि क्योंकि गाय को सौम्यता का प्रतीक माना जाता है, और शेरमुखी व्यवसायीकरण के लिए उत्तम माना जाता है, इसलिए क्योंकि शेर क्रूरता का प्रतीक है, रजस का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, तेजी का प्रतीक है।
इसलिए उसको सिरमुखी कहते हैं, जो आगे से फ्रंट की तरफ से चौड़ाई ज्यादा हो। गौमुखी कहते हैं जिसकी आगे से फ्रंट की तरफ से, चाहे कोई भी दिशा हो, फ्रंट की तरफ से चौड़ाई कम हो वह गौमुखी, चौड़ाई ज्यादा हो वह सिरमुखी। पुनः बताऊं, व्यवसायीकरण के लिए सिरमुखी सर्वोत्तम और गौमुखी रियायसी भवन के लिए उत्तम माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर ऐसा पहले से बन चुका है, यह बात होती है जब हम चयन कर रहे हैं भूमिका बनाने के लिए, लेकिन अगर ऐसा बन चुका है तो उसे बार चार्ट के माध्यम से दिशाओं में पंच तत्वों के द्वारा संतुलन करके उसमें व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, अगर उससे संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो तो। अदरवाइज दोनों के दोनों प्लॉट बहुत उत्तम होते हैं। यही गौमुखी और सिरमुखी का होता है। इसी में एक छोटा सा और आता है, चंद्रवेदी और सूर्यवेदी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, यह प्लॉट उत्तर और यह दक्षिण है, और यह पूरब है, ईस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, पश्चिम। जिसकी लंबाई उत्तर और दक्षिण की लंबाई जिस प्लॉट की अगर अधिक है वह चंद्रवेदी कहलाता है, और जिस प्लॉट की लंबाई पूरब और पश्चिम का है ये सूर्यवेदी, यह सूर्यवेदी कहलाता है। चंद्रवेदी रियायसी भवन सर्वोत्तम है, सूर्यवेदी उसी तरह से व्यवसायीकरण के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि सूर्य अग्नि का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जैसे रियायसी भवन के लिए चंद्रवेदी मकान और प्लॉट में गौमुखी सर्वोत्तम, और व्यवसायीकरण के लिए सूर्यवेदी प्लॉट या शेरमुखी सिंहमुखी प्लॉट सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, आपके लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व पर जाइए और लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि उन्हें भी अंधविश्वास से, मिथ से छुटकारा मिले और वास्तविकता का पता लगे। नमस्कार।